Very good morning, class 9th. I hope you all are well, fine, and healthy. Chapter 1, that is fundamental unit of life, that is cell, that we have finished along with the exercise. Today we are going to start our second chapter, that is tissue. Okay, tissue, the group of cells. अब इसको थोड़ा जनरलाइज करेंगे हम, है ना, क्योंकि इट में भी कि आपको कोई डिफ़िकल्टी हो समझने में, हो भी सकता है क्योंकि हम लोग बहुत दूर हैं, आपस में बात नहीं कर सकते, देर इज़ नो फेस रीडिंग, देर इज़ नो आई टू आई कॉन्टेक्ट, सो देर आर सम डिफ़िकल्टीज टू अंडरस्टैंड। तो थोड़ा स्लोली पढ़ेंगे और कुछ बेसिक्स को क्लियर करते हुए चलेंगे, ठीक है। अवर ऑब्जेक्टिव फर्स्ट यू keep in your mind of today's class is to understand what is tissue and why tissue। ये दो क्वेश्चन है, यही हमारे ऑब्जेक्टिव, इनके ही आंसर हमको पढ़ने हैं टुडे। कि टिश्यू क्या है और टिश्यू क्यों है। ओके तो आप देखो क्लास 9th में जब हमने सेल चैप्टर शुरू किया था, तो अब तो खैर अब आपको नॉर्मल आइडिया हो गया है कि सेल इज़ बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ, इट्स अ काइंड ऑफ स्मॉल फैक्ट्री, छोटी सी फैक्ट्री है जिसमें बहुत सारे पार्ट हैं जो मिलकर काम करते हैं, ठीक है। ओके तो पहली बात तो आपको पता है, जो लिविंग थिंग्स हैं वो दो टाइप के हो सकते हैं, यूनिसेलुलर। क्लास 8 7th में पढ़ रहे हैं आप, मतलब एक ऐसा लिविंग ऑर्गेनिज्म जिसका उसका सेल ही बॉडी है ना, उसमें एक से ज़्यादा सेल है ही नहीं, एंड ऑल द एक्टिविटीज़ इट इज़ परफॉर्मिंग विद द हेल्प ऑफ वन सेल, तो उन्हें हम कहते हैं यूनिसेलुलर। फॉर एग्ज़ाम्पल अमीबा, आपने पढ़ा है पहले भी, एक जेली जैसा स्ट्रक्चर होता है उसकी बॉडी में, और ये एक सेल ही एक बॉडी है इसकी, न्यूक्लियस, वैक्यूल्स, सीटोपोडिया एटसेट्रा। सो इट इज़ सेल एज वेल एज एनिमल। ओके, एंड सेकेंड आर मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स, मतलब जिनकी बॉडी में एक से ज़्यादा सेल्स हैं। जैसे आप अपना ह्यूमन बॉडी लगा लो, मिलियन एंड ट्रिलियंस ऑफ सेल्स आर प्रेजेंट इन अवर बॉडी, राइट, ठीक है। तो अब ऐसा तो नहीं है ना कि सेल ऐसे दूर दूर सब रखी हुई हैं और आपस में कोई उनका कांटेक्ट नहीं है, ऐसा तो नहीं है, ऐसा तो नहीं है ना, नो। आपके पूरे ह्यूमन बॉडी में हर एक पार्ट में there are many cells and each part is doing a particular function, एक पर्टिकुलर वर्क कर रहा है हर एक पार्ट बॉडी का हमारा, है ना। तो आँखें हो चाहे कान नाक, तो हर एक बॉडी पार्ट्स का अपना अलग अलग काम है, और सब बॉडी पार्ट्स अलग अलग दिखाई देते हैं, बट बने किससे हैं, सेल्स से। तो सेल का शेप तो ऐसा नहीं होता। तो एक्चुअली ये सेल्स जो हैं बॉडी को शेप देने के लिए, मेनी सेल्स अरेंज देमसेल्फ इन ग्रुप्स। अब आप ये उसको थोड़े दूसरे एग्जांपल से समझ लो आप, कि मान लो स्कूल का एक एनुअल फंक्शन है, ठीक है, और हमारे स्कूल में फॉर एग्ज़ाम्पल 300 स्टूडेंट्स हैं। एनुअल फंक्शन है और हमारे स्कूल में कितने स्टूडेंट्स हैं ये आप लिखिएगा नहीं, सिर्फ समझिए। फॉर एग्ज़ाम्पल 300 स्टूडेंट्स, तो ये पूरे 300 स्टूडेंट्स तो हैं तो स्टूडेंट्स ही, लेकिन क्या वो एनुअल फंक्शन को पूरा करने के लिए ये ऑल 300 स्टूडेंट्स विल डू वन जॉब ओनली, ये एक ही तरह का, क्या सब लोग कुर्सी ही रखेंगे
ये सब लोग माइक सुधारेंगे, ये सब लोग गाना ही गाएंगे, ये सब लोग डांस ही करेंगे, ऐसा तो नहीं है ना। सबका जॉब अपना अपना डिसाइडेड है, बट एक्चुअली हैं तो क्या वो स्टूडेंट्स ही। फॉर एग्जांपल 50 स्टूडेंट्स डांस में हैं, 50 स्टूडेंट्स सिंगिंग में हैं, 50 स्टूडेंट्स सपोज किस में है, ड्रम में है। फिर फॉर एग्जांपल 25 जो हैं वो व्यवस्था बनाने के लिए हैं, और 25 जो हैं वो गेस्ट को इनवाइट करने के लिए हैं, फिर और 25 जो हैं वो सपोज़ वाटर की व्यवस्था करने के लिए, 25 को जो है खाने की व्यवस्था करने के लिए। तो ये कितना हो गया, 200 100 250 50 और बचे तो हो सकता है 10 10 10 10 10 ऐसे बच्चे जो हैं वो कोई और छोटा मोटा काम है उसको देखेंगे। मतलब जब एक बड़ा सा काम करना होता है तो जो हमारे पास मैन पावर है, मीन्स जो नंबर है, उसको अलग अलग काम के लिए हमें क्या कर देते हैं, हम ग्रुप बना देते हैं। ये ग्रुप्स हो गए, एंड दे आर डूइंग देयर ओन जॉब। इनको इससे ज़्यादा कोई मतलब नहीं, ये अपना जॉब खुद करेंगे जो उनको काम दिया गया है। और उनका नाम भी देते हैं हम कई बार ग्रुप का, ये ग्रुप ए है। या अपने स्कूल में आप देखो, हम बच्चों को 4 ग्रुप्स में डिवाइड करते हैं ना हाउसेस में, तो वो भी एक तरह का क्या है, ग्रुपिंग है काम करने के लिए। सो वर्क बिकम्स ईजी। सो अवर बॉडी इज ऑल्सो मेड अप ऑफ मीन्स मैनी सेल्स, बट अगर वो सेल्स बिल्कुल इंडिविजुअल रहेंगे देन देयर विल बी नो वर्क। बहुत सारे ऐसे काम हैं जिनको मिलके करना पड़ता है। सो फॉर परफॉर्मिंग द वर्क टुगेदर, अब ऐसा भी नहीं कि अब एक आप सोचो कि जब अभी हम बैठे हैं तो हम बात भी कर रहे हैं, तो ये भी तो किसी सेल का काम है। फिर हमारा ब्लड भी फ्लो हो रहा है, वो भी किसी का काम है। डाइजेशन चल रहा है ऑलरेडी हमारी बॉडी में, वो भी किसी का काम है। हमारी बॉडी फाइट कर रही है पैथोजन से, बीमारियों से, वो भी काम है। मतलब इनविजिबली मैनी वर्क्स आर गोइंग ऑन एट वन टाइम इन आवर बॉडी। तो ऐसा तो नहीं है कि पूरी की पूरी बॉडी एक ही काम करेगी, नो। हर एक बॉडी पार्ट्स का अपना अलग अलग काम डिवाइडेड है। तो ये सारी सेल्स को अलग अलग काम करने के लिए एक छोटे से ग्रुप बनाने पड़ते हैं, उसी को हम क्या कहते हैं, टिश्यू। तो सिंपली वी कैन से ग्रुप ऑफ सेल्स इज टिश्यू। इसमें दोनों के आंसर हैं कि व्हाट इज टिश्यू, सो यू नो ग्रुप ऑफ सेल्स, एंड व्हाई टिश्यू, बिकॉज टू परफॉर्म द वैरायटी ऑफ फंक्शंस। अलग अलग ग्रुप बना देंगे तो बॉडी के अलग अलग पार्ट अपना अलग अलग तरह का काम करेंगे और बॉडी चलती रहेगी। अदरवाइज इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट टू मैनेज द वर्क ऑफ बॉडी। आप सिंपल देखो, किसी का किडनी ख़राब हो गया तो पूरी बॉडी काम करना बंद कर देती है। तो किडनी क्या है, ऐसे ही बहुत सारी सेल्स का एक ग्रुप है। तो किडनी भी एक ऑर्गन बन गया टिश्यू से, ठीक है। आँख ख़राब हो गई, आँख भी तो बहुत सारी सेल्स का एक ग्रुप है। तो आँख अपना देखने का काम है। कई लोगों का ब्रेन खराब हो जाता है, पागल हो जाते हैं, दे बिकम मैड बिकॉज देयर ब्रेन इज़ नॉट वर्किंग, द सेल्स प्रेजेंट इन ब्रेन और ग्रुप ऑफ सेल्स प्रेजेंट इन ब्रेन, they are not working. So in general our body has cells, many cells, but those cells are grouped, they are grouped to perform a particular work. सबको अपना अपना काम डिवाइड कर दिया है बॉडी में, ठीक है। दैट इज कॉल्ड एज टिश्यू। अब ये थोड़ा सेल, हमने सेल पढ़ा ना, तो थोड़े से हाई लेवल पे जाएंगे तो हम क्या पढ़ेंगे, टिश्यू। टिश्यू से आगे देखते हैं। तो मैं क्या बना रहा हूँ टिश्यू का, देखो फॉर एग्जांपल सेल 1, सेल 2, सेल 3, सेल 4, सेल 5, इतने सारे सेल्स हैं। कितनी हैं, 3 4 5 6 7 8, ठीक है। अब 8 सेल्स हैं, बट दिस इज़ नॉट टिश्यू, ये आपको ज़रूर याद रखना है। अभी ये टिश्यू नहीं, सिर्फ ग्रुप है, मतलब नंबर है। इसको क्या होना पड़ेगा, ग्रुप होना पड़ेगा, मतलब ये आपस में एक साथ रहेंगे। नाउ इट इज टिश्यू। ग्रुप ऑफ सेल्स, ये फर्स्ट डेफिनेशन है, पर ये अभी पूरी एग्जैक्ट डेफिनेशन नहीं है ना। ग्रुप ऑफ सेल्स इज टिश्यू। अब मान लो कि बॉडी में ऑयल को स्टोर करना है, फैट, हमारी बॉडी में फैट स्टोर करना है, तो वो एक स्पेशल सेल्स का जो ग्रुप है वो सिर्फ ऑयल को स्टोर करता है, तो वो एक टाइप का टिश्यू है। फिर हमारी बॉडी में एक स्पेशल टिश्यू है जो हमारे
बॉडी को बाहर के पैथोजन से बनाता है, तो वो क्या है हमारा स्किन, ये भी एक तरह का टिश्यू या ऑर्गन है, ठीक है। फिर ब्लड है, वो भी एक तरह का टिश्यू है जो बॉडी में सब चीज़ों को क्या करता है, ट्रांसपोर्ट करता है, ओके। बट बने सब सेल्स से हैं, ठीक है। थोड़ा और आगे चलते हैं। ये भी टिश्यू है। तो आप मुझे बता सकते हैं कि इस टिश्यू और इस टिश्यू में क्या डिफरेंस देख रहे हैं आप खुद देख के बताइए। तो इस टिश्यू में, और दिस इज ऑल्सो टिश्यू, दिस इज ऑल्सो टिश्यू, दिस इज ऑल्सो ग्रुप ऑफ सेल्स, दिस इज ऑल्सो ग्रुप ऑफ सेल्स। तो ये भी टिश्यू है और ये भी टिश्यू है, दिस इज ऑल्सो टिश्यू, ग्रुप ऑफ सेल्स। पर इन दोनों में क्या डिफरेंस दिख रहा है आपको? आप यहाँ देखो, ये सारी सेल्स लगभग एक ही साइज एंड शेप की हैं, दे ऑल आर सिमिलर इन साइज एंड शेप। And here you see there are different kinds of cells. Some are oval, some trigonal or hexagonal or pentagonal, some are small, some are big. Means these are not similar cells. These all are same type of cells. But यहाँ कुछ small भी है ना, different types of cells। मतलब जो ग्रुप है सेल्स का, वो कोई ज़रूरी नहीं है कि एक ही टाइप की सेल्स आपस में ग्रुप बनाएं। ग्रुप बनाने के लिए देयर मे बी वन और मोर देन वन टाइप ऑफ सेल्स। तो ये भी ग्रुप है, तो हम डेफिनेशन क्या लिखेंगे? लेकिन मिल करके सब एक ही काम करेंगे, भले वो सेल्स अलग अलग हैं, बट दे विल परफॉर्म अ पर्टिकुलर जॉब। थोड़ा आप आगे डेफिनेशन करते हैं क्लियर। टिश्यू का डेफिनेशन, ग्रुप ऑफ सिमिलर और डिफरेंट। देखा हमने, ये सिमिलर सेल्स थे, ये डिफरेंट थे। तो सिमिलर भी हो सकते हैं और डिफरेंट भी हो सकते हैं। और डिफरेंट सेल्स, ग्रुप ऑफ सिमिलर और डिफरेंट सेल्स टू परफॉर्म पर्टिकुलर और स्पेसिफिक, पर्टिकुलर फंक्शन लिखते हैं सिंपल, is called as tissue, है ना। तो हम बॉडी में थोड़ा और डीपली जा रहे हैं कि पहले हमने सेल्स के बारे में पढ़ा और ग्रुप ऑफ सेल्स, अब हम टिश्यू के बारे में पढ़ेंगे। तो एक्चुअली अगर आपको एक सेल के बारे में पता है तो उसके ग्रुप के बारे में आप बता सकते हैं, ठीक है। अगर ये सारे सेल्स न्यूरॉन सेल्स हैं तो टिश्यू भी क्या होगा, न्यूरॉन टिश्यू। ये सारे सेल्स अगर मान लो कि मसल्स सेल्स हैं तो ये मसल टिश्यू होगा। ऐसे हम जनरली वी कैन फाइंड आउट। बट ये डेफिनेशन थोड़ा याद रखेंगे, ग्रुप ऑफ सिमिलर और डिफरेंट सेल्स टू परफॉर्म पर्टिकुलर फंक्शन इज कॉल्ड एज टिश्यू। वो एक पर्टिकुलर फंक्शन परफॉर्म करते हैं सारे सेल्स मिलकर के, ओके ओके। थोड़ा सा आगे चलते हैं। अब नाउ ऑर्गेनाइजेशन पढ़ते हैं। देखो अभी हमने पढ़ा था पहले सेल, ठीक है। फिर सेल का अब क्या बना दो, ग्रुप, तो क्या बन गया वो, टिश्यू। ग्रुप ऑफ सेल्स बिकेम, ये सेल है, ग्रुप ऑफ सेल है, ये टिश्यू। और बहुत सारे टिश्यूज़ को मिला करके क्या बन जाता है, एक ऑर्गन। फॉर एग्जांपल मैं बना देता हूँ किडनी। किडनी क्या है, एक ऑर्गन है। ग्रुप ऑफ
टिश्यूज, किडनी। फिर से देखते हैं, थोड़ा डिस्टर्ब हुआ। सेल है, इफ़ यू आर मेकिंग अ ग्रुप ऑफ सेल्स देन इट बिकम टिश्यू, एंड व्हेन यू मेक मेनी टिश्यूज टुगेदर और यू गेट मेनी टिश्यूज टुगेदर देन इट फॉर्म्स व्हाट? organ. So cells when group it forms tissue, when tissue groups it forms organ, and when many organ groups they form organ system, and when many organ systems are combined they form organism or body. Again starting from here, when cells are combined they forms tissue, when tissues are combined they form organs, when organs are combined they form organ system, and when organ systems are combined they form body. ठीक है, तो organ system जैसे respiratory system, digestive system, circulatory system, then reproductive system, immune system, nervous system, so many systems when combined the body is formed. तो अभी हम इस लेवल पर हैं, ठीक है, टिश्यू पर। क्लास 10th में आप जाएंगे तो ये ऑर्गन्स पढ़ेंगे और ऑर्गन सिस्टम भी पढ़ेंगे। 11th-12th में जाएंगे तो आप ऑर्गेनिज्म की बॉडी के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। 9th में आपने सेल और टिश्यू पढ़ना है, सेल एंड टिश्यू, देन यू विल मूव फॉरवर्ड इन हायर क्लासेस, ठीक है। नाउ ये थोड़ा सिर्फ ये देखिए कि हमें इस चैप्टर में क्या पढ़ना है। तो बहुत सिंपल है, अगर आउटलाइन बोले हम आपको, तो बायोलॉजी में आप जब भी पढ़ेंगे देन यू हैव टू स्टडी अबाउट बोथ प्लांट्स एंड एनिमल्स। और टिश्यू किसका मैटर है? मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स का। यूनिसेलुलर एनिमल और प्लांट इसमें काउंट नहीं होंगे क्योंकि उनमें तो टिश्यू हो ही नहीं सकता, बिकॉज दे आर हैविंग ओनली वन सेल। सो प्लांट्स का टिश्यूज पढ़ेंगे और हम एनिमल टिश्यू, प्लांट टिश्यू एंड एनिमल टिश्यू। और प्लांट टिश्यू के भी क्या पढ़ेंगे हम? टाइप्स, और एनिमल टिश्यू के भी टाइप्स। ये डिटेल बाद में देखेंगे हम। तो इतना आप जनरल याद रखिए दैट वी हैव टू स्टडी अबाउट बोथ प्लांट टिश्यूज एंड एनिमल टिश्यूज। ये प्लांट भी मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है एंड दे हैव डिफरेंट ऑर्गन्स। जैसे लीफ है, प्लांट्स का एक ऑर्गन है, फ्लावर है वही प्लांट्स का एक ऑर्गन है, स्टेम है वही प्लांट्स का ऑर्गन है, रूट है, फ्रूट है, ये सारे ऑर्गन्स हैं प्लांट्स के, ठीक है। एनिमल में भी कई ऑर्गन हैं, जैसे स्किन है, देन लिवर है, लंग्स है, किडनी है, एंड मैनी मैनी, आइज़ हैं, ब्रेन है, दीज आर डिफरेंट, मसल्स हैं, दीज आर बोन्स हैं, दीज ऑल आर द टाइप्स ऑफ टिश्यूज इन प्लांट। तो हम इन सब के बारे में पढ़ेंगे, इनका स्ट्रक्चर और फंक्शन, ठीक है। देन टाइप्स पढ़ेंगे, स्ट्रक्चर एंड फंक्शन, इन दोनों के ही, इसका भी टाइप्स, स्ट्रक्चर एंड फंक्शन अबाउट एनिमल टिश्यू। अब एक क्वेश्चन आप पूछो आप अपने आप से कि मान लो पूरी बॉडी है ना, तो अभी तो हम ये पढ़ रहे थे कि किससे बना है? सेल्स से। बट अभी हमने देखा कि वो सारी सेल्स कंबाइन होकर के क्या बना लेते हैं? टिश्यूज। मतलब द होल बॉडी इज फिल्ड विथ क्या? अरेंज्ड इन मेनी काइंड्स ऑफ टिश्यूज, ठीक है। शॉर्टली बना रहा हूँ, ठीक है, ओके डन। तो आप ये देखो कि फनी लग रहा होगा ना आपको, थोड़ा जल्दी बना रहा हूँ। तो ये यहाँ पर क्या है? ब्रेन है, यहाँ आपको पता है हार्ट है, यहाँ पर डाइजेस्टिव सिस्टम है,
सबसे बाहर क्या है, स्किन है। और भी फैट वाले बॉडीज़ हैं, आईज़ हैं, ये सब चीज़ें हैं। ठीक, ओके, मतलब हर जगह टिश्यूज़ हैं। अब मैं ज़रा बनाता हूँ डॉट से। मान लो ब्रेन को मैंने येलो डॉट दिया, ठीक है। हार्ट को थोड़ा सा मैं ऑरेंज दे देता हूँ, ये भी एक तरह का टिश्यू है। मान लो डाइजेस्टिव सिस्टम को मैं ये थोड़ा ब्रिंजल कलर दे देता हूँ। स्किन को मैं चलो ब्लू कलर दे देता हूँ, पूरी स्किन को। पूरा स्किन को ब्लू दे दिया हमने। ठीक है, क्वेश्चन ये है कि पूरी बॉडी में टिश्यूज़ भरे हुए हैं, तो हम कैसे पता लगाएंगे कि ये टिश्यू ये है और ये टिश्यू ये है? मतलब उनके बीच में कुछ गैप तो होना चाहिए ना, नहीं तो दोनों टिश्यू ऐसे मिक्स हो जाएंगे, देन इट विल बी वेरी डिफिकल्ट टू डिस्टिंग्विश बिटवीन दिस इज़ विच टाइप ऑफ टिश्यू एंड दिस इज़ विच टाइप ऑफ टिश्यू। तो क्या सारे टिश्यूज़ आपस में ऐसे ओवरलैप्ड हैं या कोई सेपरेशन है या क्या है, दैट वी हैव टू सी। ओके, तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है कि मान लो कोई एक टिश्यू है ऐसे, इसकी ये सेल्स हैं, ये टिश्यू है, उसका न्यूक्लियस है, और यहाँ से एक दूसरा टिश्यू है, ये इसकी सेल्स हैं। ठीक, ये फर्स्ट टिश्यू, सेकंड टिश्यू, और ये तो इन दोनों के बीच में भी एक लेयर है जो हर एक टिश्यू को एक दूसरे से अलग करती है। देयर इज लेयर, ये इसकी लेयर है जिसमें फाइबर्स प्रेजेंट होते हैं, एंड दिस इज देयर लेयर। तो दो टिश्यूज़ के बीच में वन लेयर इज प्रेजेंट which separate the tissues from each other. It is tissue 1, it is tissue 2, and between these two tissues one layer is there which is marking or demarking between two tissues. This layer is called as बेसमेंट मेम्ब्रेन। ये आप याद रखेंगे, इट इज़ इम्पॉर्टेंट। मतलब मैं क्या बताना चाहता हूँ आपसे कि पूरी बॉडी में बहुत सारे टिश्यूज़ हैं और सारे टिश्यूज़ अलग अलग टिश्यूज़ हैं, तो क्या आपस में मिक्स हैं वो? नो, दे आर सेपरेट फ्रॉम ईच अदर, और दे आर सेपरेटेड बाय अ थिन मेम्ब्रेन. दैट मेम्ब्रेन विच सेपरेट टू टिश्यूज़ फ्रॉम ईच अदर इज कॉल्ड एज बेसमेंट मेम्ब्रेन। ठीक है, मैं फिर से समराइज करता हूँ इसको. आवर टारगेट वॉज, ऑब्जेक्टिव ऑफ टुडे क्लास वॉज टू नो व्हाट इज टिश्यू, राइट? देन another target was to find white tissue. So we have studied that group of many cells. For यहाँ पे हमने definition लिखी, group of similar or different cells to perform particular function is called as tissue. वो एक पर्टिकुलर फंक्शन करते हैं, बट वो ग्रुप में सिमिलर सेल्स भी हो सकते हैं और डिफरेंट सेल्स भी हो सकते हैं. इट डिपेंड्स ऑन वर्क. ठीक है. देन व्हेन सेल्स आर कंबाइंड दे फॉर्म टिश्यू, and when many tissues are combined they form organs, and when many organs are combined they form organ system, and when many organ systems are combined body or organism is formed. Now हमको ये देखना है कि हमने इस चैप्टर में पढ़ना क्या है. सो इन दिस चैप्टर वी हैव टू स्टडी अबाउट द प्लांट टिश्यूज, देयर टाइप्स, स्ट्रक्चर एंड फंक्शंस, एंड एनिमल टिश्यूज टाइप्स, स्ट्रक्चर एंड फंक्शंस. तो इसमें जब when many tissues are present inside the body, then definitely there shall be some demarcation between two tissues. For example, it is tissue 1, it is tissue 2, and cells of these tissue. Then there is a demarcation or there is a separation between two tissues by a thin membrane, fibrous membrane, that is called as basement membrane. Okay, dear, here I am finishing today's
part. Tomorrow we'll see the next, and please be ready and revise your chapter number 1. Okay, thank you, take care.